बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है फर्स्ट ईयर की जो कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक है उसमें चैप्टर नंबर 9 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। आज का जो उसमें लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 होने वाला है और ये लेक्चर जो है बेसिकली बिज़नेस पिच के बारे में होगा। सारे का सारा कि ये कि इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है इसका। बच्चों बिज़नेस पिच को मैं इस तरीके से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूँगा कि कभी भी आप शॉप पर जाते हो तो अक्सर जब आप कम्युनिकेट करते हो तो आप अपने दोस्तों के साथ कहते हो जी इसकी तो बड़ी जो है ना वो बिज़नेस वाली पिच है। बड़े पोलाइट तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से हमें कर रहा है कि जो है ना हम बार-बार इसी के पास आके चीज़ों को लें। तो ये बेसिकली क्या होती है इसको कहते हैं आप बिज़नेस पिच भी कहते हैं, इसको बिज़नेस टोन भी कहते हैं, ठीक है? अब एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होती है बिज़नेस पिच? तो ये बच्चों सबसे पहले जो है इसकी क्या है, ये बिज़नेस पिच की जो है एक डेफिनिशन है कि अगर आपके पास पेपर में आ जाए कि व्हाट इज़ अ बिज़नेस पिच तो ये इसकी डेफिनिशन हो जाएगी और ये इसके आगे जो है फर्दरमोर एक एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। A business pitch is a short presentation where you explain your business idea, ठीक है? यानी कि ये एक मुख्तसर सा खुलासा होता है कि जिसमें आप क्या बताते हो, आप अपना जो बिज़नेस आइडिया है, उसके बारे में आप उससे क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इमेजिन यू हैव अ ग्रेट आइडिया फॉर अ स्मॉल बिज़नेस कि आपके पास एक छोटा-सा कारोबार के लिए एक अच्छा-सा आइडिया जो है आपके ज़हन में है, तो आप क्या करते हो, लाइक ओपनिंग अ न्यू जूस शॉप इन योर नेबरहुड। तब आपका जो स्मॉल बिज़नेस का जो आइडिया है, वो क्या है कि आप जो है अपने करीब में जो है एक जूस की शॉप जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, वो आप ओपन करना चाह रहे हैं। सो बच्चों ये फिर आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी कि बिज़नेस पिच होती है कि आपने एक्सप्लेन करना होता है कि आपका बिज़नेस आइडिया क्या है और यहाँ पे जो एक बिज़नेस आइडिया क्या है कि मैं जो हूँ एक जूस की शॉप जो है अपने इर्द-गिर्द में क्या कर रहा हूँ, खोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? अब वो बिज़नेस पिच क्या होती है बच्चों? तो यहाँ पे इसके कुछ एसेंशियल्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बिज़नेस पिच के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है व्हाट द आइडिया है, कि आपका जो आइडिया है वो क्या है? अ जूस शॉप दैट सेल्स फ्रेश, हेल्दी एंड अफोर्डेबल जूसेस। तो आपका जो प्लान क्या है कि मैं एक ऐसी जूस शॉप बनाऊँगा जो क्या होगी जो फ्रेश, हेल्दी और अफोर्डेबल जूसेस जो हैं उनको वो क्या करेगी, उनको वो सेल आउट करेगी, ठीक है? अब इसके अलावा क्या होगा हू द कस्टमर्स आर, तो कस्टमर कौन है इसमें, ठीक है? पीपल इन योर नेबरहुड स्पेशली दोज़ हू केयर अबाउट देयर हेल्थ। तो आपके इर्द-गिर्द में जो आपके हमसाए हैं जिनको है कि अपनी सेहत के बारे में उनका एक ख़ास ख़्याल होता है, तो ये हो जाएँगे व्हाई इट विल वर्क, तो ये क्यों काम करेगी? देयर आर नो अदर जूस शॉप नियर बाय एंड पीपल आर बिकमिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस। यहाँ पे इर्द-गिर्द में कोई भी जूस की शॉप नहीं है, लिहाज़ा आपके ज़हन में एक आइडिया है कि जी मैं फ्रेश, हेल्दी और अफोर्डेबल जूसेस को सेल आउट करूँगा और पीपल जो हैं क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो वो क्या करेंगे मेरे जूस को क्या करेंगे प्रेफ़र प्रेफ़र करेंगे। ये बच्चों हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था बिज़नेस पिच के कुछ पैरामीटर्स थे। अब हम आ जाते हैं कि स्टेप्स टू पिचिंग योर आइडिया। तो ये आपके पास जो है, ये आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्टेप्स पिचिंग योर आइडिया। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में हो तो आप जस्ट उन स्टेप्स के नाम लिख दोगे और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप बिज़नेस प्लान के बाद आप इनकी एक-एक करके इनको डेफिनिशन के बाद इनको एक्सप्लेन करोगे। तो सबसे पहला क्या होता है, स्टेप होता है स्टार्ट विद द प्रॉब्लम, यानी कि मसला क्या है, मसले से आपने स्टार्ट करना है। बिगिन बाय एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम दैट योर बिज़नेस आइडिया विल सॉल्व, यानी कि आपने क्या करना है, आपने बिज़नेस आइडिया को आपने इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है और बताना है कि किस तरीके से आपका जो बिज़नेस आइडिया है उसको हल करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यू माइट से, आप ऐसे कहते हैं मैनी पीपल इन आवर नेबरहुड वांट टू ईट हेल्थियर बट देयर आर नॉट मेनी ऑप्शन फॉर फ्रेश जूसेस, यानी कि बहुत से लोग जो हैं आपके करीब जो हैं वो हेल्थियर खाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है फ्रेश जूसेस के लिए। तो ये क्या होगा, ये आपका नंबर 1 पॉइंट हो गया बिज़नेस प्लान पिच का कि आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जो है प्रॉब्लम को नरेट करोगे। तो अब आ जाते हैं बच्चों इसमें सेकंड पॉइंट पे कि इंट्रोड्यूस योर सॉल्यूशन। तो आप क्या करोगे, अपना सॉल्यूशन के बारे में आप बताओगे कि मैं इसको प्रॉब्लम को कैसे हल कर सकता हूँ। नेक्स्ट टॉक अबाउट हाउ योर बिज़नेस विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अब क्या होगा कि आपका जो अपना बिज़नेस है, जो आप फ्रेश जूस का लगाना चाह रहे हैं, वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। यू माइट एक्सप्लेन, आप ऐसे कह सकते हो, अवर जूस शॉप विल ऑफर अ वैरायटी ऑफ फ्रेश हेल्दी जूस मेड फ्रॉम लोकल फ्रूट, यानी कि लोकल फ्रूट से क्या होगा, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट प्रोवाइड करेंगे जूसेस, जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, इसके अलावा पाइनएप्पल हो गया, इनके हम क्या करेंगे फ्रेश जूसेस जो है आप लोगों के लिए हम प्रोवाइड करेंगे। तो अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कि एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ यूनिक, कि आप बताओगे कि किस तरीके से जो है आपका जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है बहुत ज़्यादा। व्हाट मेक्स योर आइडिया डिफरेंट और बेटर देन अदर ऑप्शन, तो किस तरीके से आपका जो आइडिया है वो दूसरों से मुख्तलिफ है या बेहतर है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, आप कह सकते हैं यू कुड से
Unlike other shop, we will focus on affordability and supporting local farmers by buying their food. यानी दूसरी शॉपों की तरह हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जी जो बंदा जितना अफोर्ड कर सकता है, उस लिहाज से हमारा उसका फ़ोकस होगा और हमारे जो आम किसान होंगे, लोकल किसान होंगे, हम उनको प्रमोट करेंगे क्योंकि हम उन्हीं से फ्रूट्स जो है वो क्या करेंगे, हम बाय करेंगे। तो इस वजह से जो है हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो आइडिया है वो क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। तो इसके बाद आ जाएगा नाउ योर आइडियाज़ कि आपका जो आइडियाज़ कौन है? मतलब यहाँ पे देखें तो मेरे नेबरहुड्स वगैरह हैं, उन्हीं को मेरा फ़ोकस होगा। थिंक अबाउट हू यू आर पिचिंग टू यानी कि आप किनको आप सेल करना चाह रहे हो। हू इफ यू आर टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर अगर तो आप उन पोटेंशियल कस्टमर के साथ टॉक कर रहे हो, फ़ोकस ऑन व्हाई दे वुड लव योर जूस। तो आप इस बात पे फ़ोकस करोगे कि आपके जूस में ऐसा क्या है, जिसकी वज़ह से जो है वो उसको बाय करेंगे। इफ यू आर टॉकिंग टू इन्वेस्टर्स अगर जो आप किसी से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो एक्सप्लेन हाउ योर शॉप विल मेक मनी तो आप वहाँ पे आपका जो फ़ोकस होगा कि किस तरीके से जो है आपकी शॉप जो है वो क्या करेगी मनी को अर्न करेगी, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, जहाँ पे आप लोगों ने देखना होता है कि जी हमारी ऑडियंस जो है वो कौन है, ठीक हो गया? आया कि हमारी ऑडियंस पोटेंशियल कस्टमर है या हमारा जो फ़ोकस है इन्वेस्टर्स की तरफ है। तो इसके बाद आ जाएँगे बी प्रिपेयर्ड टू आंसर क्वेश्चन। तो अब आपने अपने आप को रेडी कर लेना है कि अगर आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, फिर आपने कस्टमर के जवाब देने हैं। अगर आप इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो फिर आपने इन्वेस्टर के जवाब दें। आफ्टर योर पिच, पीपल मे आस्क क्वेश्चन तो लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। बी रेडी टू एक्सप्लेन मोर डिटेल्स तो आप क्या करो, आप रेडी रहो कि आपको और इसके बारे में डिटेल के बारे में पता हो लाइक हाउ मच द जूसेस विल कॉस्ट और वेयर द शॉप विल बी लोकेटेड। यानी कि मिसाल के तौर पे आपकी जूस की जो है पर ग्लास क्या प्राइस होगी और आप शॉप जो है वो किस जगह पे आप लेना चाहोगे, ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको आपने क्या करना होगा बच्चों प्रिपेयर करना। सो ये एक एग्जांपल हमारे पास है कि फॉर एग्जांपल इमेजिन यू नोटिस दैट मैनी स्मॉल बिजनेसेस इन योर सिटी लाइक लोकल शॉप और रेस्टोरेंट डोंट हैव वेबसाइट। आपने इस चीज़ को नोट किया है कि आपकी जितनी भी शहर में लोकल शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनके पास कोई वेबसाइट नहीं है। यू डिसाइड टू पिच एन आइडिया फॉर अ वेब डेवलपमेंट सर्विस एम्ड एट हेल्पिंग दीज़ बिज़नेस गोल। तो आप क्या करते हो, आप उनको एक आइडिया देते हो कि जी मैं आपको एक वेब डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड करूँगा जिससे क्या हो जाएगा कि आपका बिज़नेस जो है ऑनलाइन भी जो है आपके लोग जो है आपसे आपके कस्टमर जो है उस चीज़ से फ़ायदा उठा सकेंगे। यू माइट गो समथिंग लाइक दिस तब आप इसमें आप ऐसे बताओगे, अच्छा जी आपकी प्रॉब्लम क्या है? तो वहाँ पे होगा मैनी स्मॉल बिज़नेस इन अवर सिटी स्ट्रगल टू अट्रैक्ट कस्टमर बिकॉज़ दे डू नॉट हैव अ वेबसाइट। यानी कि हमने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई की है कि बहुत से स्मॉल बिज़नेस हैं, वो फ्लरिश नहीं कर रहे क्योंकि हमारी सिटी में जो है कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जहाँ से वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें। तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? आई विल स्टार्ट अ वेब डेवलपमेंट सर्विस दैट क्रिएट स्मॉल अफोर्डेबल वेबसाइट फॉर दीज़ बिज़नेसेस। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक वेब डेवलपमेंट सर्विस जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं सिंपल और एक अफोर्डेबल वेबसाइट जो है आपकी बिज़नेस के लिए मैं प्रोवाइड करूँगा। अब यूनिक सेलिंग पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, आवर सर्विस विल बी टेलर्ड स्पेसिफिकली फॉर स्मॉल बिज़नेस। तो हमारी जो सर्विस होगी वो फ़ोकस किस पे करेगी, स्मॉल बिज़नेसेस पे करेगी विद ईज़ी टू यूज़ डिज़ाइन। तो उसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा आसान होगा इस्तेमाल करने में एंड लोकल लैंग्वेज सपोर्ट होगी कि वहाँ की मकामी लैंग्वेज जो है उसमें वो सपोर्ट की जाएगी, ठीक है? अब इसमें टारगेट ऑडियंस का वाला क्या बिज़नेस प प्लान होगा हमारे पास, बिज़नेस पिच होगी। अवर टारगेट कस्टमर आर लोकल शॉप ओनर्स तो हमारा जो फ़ोकस होगा वो लोकल शॉप ओनर्स पे होगा, ये जो रेस्टोरेंट के मैनेजर होंगे, हू वांट टू रीच मोर कस्टमर बाय हैविंग एन ऑनलाइन प्रेज़ेंस जो कि और ज़्यादा कस्टमर के पास आपका अपने चीज़ को पहुँचाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वो क्या होगा कि हम उनको जो है ऑनलाइन सर्विसेज़ जो है बच्चों क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे वेब डेवलपमेंट की। सो इस तरीके से हमारी बिज़नेस पिच होगी। अब बच्चों इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? इम्पोर्टेंस ऑफ पिचिंग तो ये आपके पास इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि व्हाट इज़ एन इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस पिच तो ये आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। बीइंग एबल टू पिच योर आइडिया इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ इट हेल्प्स यू गेट द सपोर्ट यू नीड टू टर्न योर आइडिया इंटो रियलिटी। यानी कि आप अपने बिज़नेस आइडिया को इसलिए डिस्कस करते हो कि इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि जो आपको हेल्प चाहिए होती है कि आपका जो आइडिया है उसको रियलिस्टिक में हकीकत में अपनाने के लिए आपको उसकी ज़रूरत होती है। whether you are starting a small business or launching a big project चाहे आप स्मॉल बिजनेस करने जा रहे हैं या लॉन्चिंग का बिग प्रोजेक्ट अ गुड पिच कैन मेक ऑल द डिफरेंस तो जो बिजनेस पिच होती है ये क्या करती है सारे के सारा डिफरेंस यही क्रिएट करती है तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास आज का लेक्चर था उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच